जी, issue of share. A company is a voluntary association of the persons formed through the process of the law for the purpose of carrying on some business. डेफिनेशन दी हुई है, कंपनी के एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ के द्वारा बनाया जाता है। इसका अपना खुद का एक एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होती है और कॉमन सील होती है। फीचर्स ऑफ द कंपनी: सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी का एक लीगल पर्सन है, एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इट कैन परचेज एंड सेल्स द प्रॉपर्टी ऑन नेम। अपना बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने नाम से और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपनी के अंदर लीगल पर्सनैलिटी होती है मेंबर से। क्रेडिटर कंपनी के अंदर क्या करते हैं, पैसा अपना लगाते हैं और डेप्ट जो भी पैसा उनका डूब जाता है उनसे पैसा वापस ले जाता है। इसके अंदर कोई मेंबर्स का कोई भी लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट कहता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस के अंदर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट। उसके डेथ हो जाने पर, लुनेंसिस होने पर, इंसॉल्वेंस होने पर मेंबर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शेयर होल्डर जो है मे कम एंड शेयर होल्डर मे गो। द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर अनलेस बाउंड अप अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। थर्ड आता है बाबू लिमिटेड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ ऑफ द शेयर होल्डर की कंपनी की क्या होती है, इसके अंदर उनकी लिमिटेड होती है। द लाइबिलिटीज़ कहते हैं कि अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी 10 है तो शेयर होल्डर हैज़ ऑलरेडी 8 रुपीज़ पर शेयर, इट कैन बी कॉल्ड अपॉन टू द नॉट मोर देन द 2 पर शेयर। कॉमन सील: एक कंपनी मे और मे नॉट मेंटेन द कॉमन सील, इट हैज़ द कॉमन सील जो अफेक्सिस्ड होती है। ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के। ट्रांसफिलिटी ऑफ द शेयर: आप कैपिटल जो कंपनी को आप डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में उसे कहते हैं हम शेयर। इसे आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी कंडीशंस होती है आप उन्हें फुलफिल करनी पड़ती है। सेपरेशन ऑफ द मैनेजर फ्रॉम द ऑनरशिप: शेयर होल्डर आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी बट यूजली द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर इज क्वाइट लार्ज, इसलिए नाइदर पॉसिबल नॉट डिक्लेयर इन द ईच मेंबर ऑफ टू टेक पार्ट डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द कंपनी मैनेज करती है और इसे मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे कौन इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर। नेक्स्ट है बेटा जी काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में कहता है कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। इसके अंदर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी, जो बाबू आपने 11th में भी पढ़ा था ये। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कहता है इज ए कंपनी वेयर देयर इज ए नो limit of the liabilities of the member. It means the company suffer loss and a company property is not sufficient to pay off the debt. यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी के मेंबर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं क्रेडिटर्स के ऊपर। इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है ज़्यादा से ज़्यादा। दीज आर नॉट फाउंड इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी एक्ट के अंदर कोई परमिशन नहीं देगी। कंपनी लाइबिलिटीज बाय द गारंटी: इन सच ए कंपनी द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम इवेंट ऑफ द बाइंड ऑफ द कंपनी। लाइबिलिटीज द मेंबर की तब अराइज होती है जब आप कंपनी को बाइंड अप करते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर: इन सच ए केस कंपनी के अंदर लाइबिलिटीज़ जो है स्ट्रिक्टली लिमिटेड होती हैं। नॉमिनल वैल्यू है जो शेयर्स की, ईच मेंबर्स क्या करते हैं, ऑलरेडी पे करते हैं फुल अमाउंट ऑफ द शेयर। यदि जो लाइबल नहीं होते मेंबर्स का पार्टली पेड शेयर भी होता है जिन्हें फोर्स किया जाता है। इसके अंदर कंपनी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। कंपनी जब वाइंड अप करती है कंपनी में भी सम डिवाइडेड प्राइवेट, पब्लिक एंड द वन सच एट द कंपनी। फिर आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर कहता है एज पर सेक्शन 268 के अंदर कंपनी एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर, इसमें मेंबर्स लिमिटेड होते हैं 200 और इसमें पब्लिक को कभी भी इनवाइट नहीं किया जाता। और प्राइवेट कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाया जाता है। पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 एक्ट 2013। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है।